नमस्कार दोस्तों, आज हम कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट को डिटेल में समझेंगे और अप्लाई करेंगे। फिर हम जैसे आम पब्लिक को या कस्टमर्स को अकाउंट ओपनिंग के दौरान जो भी दिक्कतें होती हैं उसे एक एक करके बारीकी से जानेंगे। नो डाउट कि कोटक 811 जीरो बैलेंस के मामले में वन ऑफ द बेस्ट सेविंग अकाउंट। अगर आप परमानेंटली इंडियन हैं, आपका उम्र 18 से ऊपर है, तो इसमें भी नो डाउट कि महज 7 दिनों के अंदर अकाउंट ओपनिंग के सारे प्रोसेस को आप पार कर जाएंगे, जैसा इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उस दौरान जो भी दिक्कतें हम लोग को होती है, मेनली ये वीडियो उसी से निजात दिलाएगा और कोटक 811 से जुड़े हर पॉसिबल जवाब को बताएगा। जैसे वीडियो केवाईसी प्रॉब्लम, पैन कार्ड रिलेटेड प्रॉब्लम, मेंटेनेंस लिमिटेशन, फिजिकल डेबिट कार्ड प्रॉब्लम और सबसे बड़ा सवाल कोटक महिंद्रा बैंक के एरिया पिन कोड को लेकर। इस वीडियो के दौरान हम उन सारे एरिया का डिटेल कर देंगे जहां जहां कोटक 811 का फैसिलिटी अवेलेबल है, जिससे इंडिया के अंदर कोई भी सिटी को लेकर कोई डाउट नहीं रहेगा। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड स्टे टर्न टिल द एंड ऑफ द वीडियो फॉर फुल डिटेल। देखिए, हमें समझना होगा कि कोटक जीरो बैलेंस को कौन कौन ओपन करवा सकता है। तो इसके लिए आपका उम्र 18 से ऊपर होना चाहिए और वो व्यक्ति इंडिया का रेसिडेंशियल होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के तौर पर 2 चीजें लगेंगे, आधार कार्ड और पैन कार्ड। फिर यहाँ एक सवाल आता है कि अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक ना हो तो उस दौरान ये अकाउंट खुलेगा या नहीं। तो उस कंडीशन में अकाउंट नहीं खुलेगा, क्योंकि ओटीपी उसी नंबर पे जाएगा जिससे आधार लिंक होगा। तो इसीलिए आप अपने आधार को अपने मोबाइल नंबर से लिंक करवा लें। वैसे भी आधार को मोबाइल नंबर से लिंक करवाने के लिए अब घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। महज 2 से 3 प्रोसेस में अपने आधार को अपने मोबाइल नंबर से आप लिंक करवा सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब सवाल आता है कि अगर कस्टमर के पास आधार कार्ड या पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो ये अकाउंट खुलेगा या नहीं। तो इसका जवाब है नहीं। अगर कस्टमर के पास इन दोनों में से कोई एक भी अवेलेबल नहीं है तो आपका अकाउंट खुलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपका पैन, आपका आधार, आपकी पहचान। अगर आप कोटक 811 में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो बेहतर इसी में है कि आपके आधार या पैन कार्ड में से जो भी आपके पास अवेलेबल ना हो उसे आप बनवा लें। वैसे भी इन सभी आईडी को भी घर बैठे आसानी से आप बनवा सकते हैं, जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ, अगर आपके पास ई पैन कार्ड अवेलेबल है तो उसकी मदद से कोटक 811 लाइट को ओपन करवा सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि इस अकाउंट को ओपन कैसे करवा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्ट फॉर्म सेक्शन में पहुंच जाएंगे, जहां कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिख रहा होगा। इसमें सिंपली सबसे पहले आपको अपना नाम फिल करना है, दूसरे कॉलम में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करना है, तीसरे कॉलम में ईमेल फिल करके दोनों बॉक्स को टिक करके ओपन नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने जो नंबर भरा था उस पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ फिल करना है और कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट पेज में सिंपली आपसे ये कह रहा है कि वीडियो केवाईसी के दौरान आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और पेपर पेन को साथ में रखना है। इसे समझते हुए प्रोसीड पे क्लिक करें। अगले पेज में कोटक बैंक आपसे पूछ रहा है कि वीडियो केवाईसी बैंक जाकर करवाना चाहते हैं या आराम से घर बैठे वीडियो केवाईसी करवाना चाहते हैं। तो इसमें सिंपली आपको कर देना है स्टार्टअप वीडियो केवाईसी। फिर उसके अगले पेज में कोटक बैंक फिर आपसे पूछ रहा है कि आधार कार्ड का डिटेल आपका अकाउंट ओपनिंग के दौरान कोटक बैंक यूज कर सकता है या नहीं। तो उसमें कर देना है आपको यस। नेक्स्ट पेज के फर्स्ट कॉलम में पैन नंबर फिल करना है, सेकेंड कॉलम में आधार नंबर फिल करना है और कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट पेज में टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ते हुए कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, यानी जो आपका आधार कार्ड का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उस पे एक ओटीपी जाएगा जिसे यहाँ फिल कर देना है। दोस्तों, इससे आगे महज 4 से 5 प्रोसेस में वीडियो केवाईसी तक का सफर पूरा हो जाएगा। ध्यान रहे, इन सारे डिटेल्स को सही सही भरना है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फिर नेक्स्ट में स्टार्ट होगा वीडियो केवाईसी। उसके दौरान सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना है, फिर खुद का फोटो कैप्चर करके अपलोड करना है और नेक्स्ट पेज में सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर आपका वीडियो केवाईसी होगा और वीडियो केवाईसी करने के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इन केस अगर वीडियो केवाईसी पूरा नहीं हो पा रहा हो तो ऐसा इशू बैंक के द्वारा जनरेट होता है।
अगर आपका मन हो वीडियो केवाईसी को पूरा करने का तो अपने नज़दीकी ब्रांच जाकर अपने वीडियो केवाईसी को आप पूरा कर सकते हैं। अदरवाइज अकाउंट ओपनिंग से लेकर 1 साल तक का टाइम लोगों के पास रहता है। उस बीच जब भी आपका मन करे आप अपने वीडियो केवाईसी को पूरा करके फिजिकल डेबिट कार्ड को भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लिया जाए कि अगर आपका अकाउंट खुल जाता है तो सवाल है कि वेलकम किट में क्या क्या आता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब तक आप फिजिकल डेबिट कार्ड को अप्लाई नहीं करते हैं तब तक वेलकम किट आपके घर तक नहीं आता है, क्योंकि आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड ये सारा आपके ईमेल पर या व्हाट्सएप पर भेज दिया जाता है कोटक बैंक के जरिए। अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो 7 दिनों के अंदर अंदर वेलकम किट आपके पास पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन उसमें पासबुक नहीं रहता, ना ही बैंक अवेलेबल करवाती है, क्योंकि वो सारा स्टेटमेंट आपके ईमेल पर नेट बैंकिंग के जरिए भेज दिया जाता है। इस खाते में चेकबुक अवेलेबल रहता है, लेकिन एक लिमिटेशन है, 1 महीने में 8 चेक के लिमिटेशन के साथ। अब अगर ये जाने कि किस तरह के चार्जेस हमें इस बैंक को पे करना होता है, तो सबसे पहला अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। अगर आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड है तो उसका भी चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपके पास फिजिकल डेबिट कार्ड चार्ज है तो पर ईयर 235 रुपए बैंक को पे करना होगा। इन केस मनी विड्रॉवल के वक्त अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का यूज करते हैं तो उस कंडीशन में पर मंथ 5 ट्रांजेक्शन फ्री होगा। अगर आप दूसरे बैंक के ATM का यूज करते हैं तो वहां भी 3 ट्रांजेक्शन 1 महीने के फ्री आपको मिलेंगे। उसके अलावा जब भी आप अदर बैंक के ATM से या कोटक महिंद्रा बैंक के ATM से भी पैसे विड्रॉल करेंगे 1 महीने में तो आपको 20 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा। ये तो था फिजिकल डेबिट कार्ड चार्ज। अगर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड की मदद से पैसे विड्रॉल करते हैं, जिसे हम कार्डलेस ट्रांजेक्शन भी कहते हैं, तो उस कंडीशन में महीने के 1 ट्रांजेक्शन आपको फ्री मिलता है। इसके अलावा जब भी आप उसी महीने में पैसे विड्रॉल करते हैं तो आपको पर ट्रांजेक्शन 10 रुपए बैंक को पे करना होता है। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस इस बैंक के नहीं है। अब बात करते हैं लिमिटेशन की। तो जीरो बैलेंस होने के नाते इस अकाउंट में आप जीरो बैलेंस करके भी रख सकते हैं और मैक्सिमम ट्रांजेक्शन 1 से 2 लाख रुपए पर मंथ आप कर सकते हैं। अब एक सवाल आता है जो बैंक के लाखों कस्टमर्स द्वारा पूछा जाता है कि क्या कोटक महिंद्रा बैंक सेफ है, और अगर हम इसमें सेफली पैसे रखना चाहें तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलेगा। कोटक महिंद्रा बैंक जो NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रास्ते बैंक तक का सफर पूरा कर लिया हो, जरा सोचिए कि वो कितने लोगों का विश्वास अपने साथ लेकर चलता होगा। फिर भी अगर कोटक बैंक डूब जाता है तो RBI के हिसाब से उसमें जमा 5 लाख रुपए तक का रिकवरी हो सकता है, लेकिन 5 लाख रुपए से ज्यादा आप जब उसमें जमा करते हैं तो उस कंडीशन में भी 5 लाख रुपए तक ही रिकवर होगा। अगर आप इस बैंक में FD करवाना चाहते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.20% तक हो सकता है। अब बात करते हैं इंडिया के अंदर उन जगहों की जहां जहां कोटक महिंद्रा बैंक अवेलेबल है और जहां कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खुल सकता है। जैसे गुजरात का डिस्ट्रिक्ट हो गया अहमदाबाद, गांधीनगर, अंकलेश्वर, बारूच, भावनगर, जामनगर, राजकोट, सूरत, बड़ोदरा, बल्लभ विद्यानगर। महाराष्ट्र का एरिया अहमदनगर, अलीबाग, औरंगाबाद, चिखली, चिपलन, मुंबई, थाने, पुणे, कोल्हापुर, कुडाल, नागपुर, नासिक, नवी मुंबई, सतरा, बसाई। हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली का डिफेंस कॉलोनी, विवेक विहार, कृति नगर, मॉडल टाउन, ओखला, पीतमपुरा, प्रीत विहार, पंजाबी बाग, साउथ दिल्ली। इसके अलावा पूरे इंडिया के अंदर जहां जहां भी कोटक महिंद्रा बैंक का ये फैसिलिटी अवेलेबल है, उन सारे जगहों के एरिया का पिन कोड हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। आप चाहे तो अपने एरिया को वहां चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोटक महिंद्रा बैंक का ये सारा फीचर्स अच्छा लगे और आप इसमें अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो एक बार जरूर ट्राई करें, क्योंकि कोटक 811 इज द वन ऑफ द बेस्ट सेविंग अकाउंट नाउअडेज। यहाँ विदाउट पेपर वर्क इंस्टेंट अप्रूवल मिलता है। किसी भी स्थिति में बैंक आने जाने की जरूरत नहीं है। कहीं भी कभी भी अपने पैसों का ट्रांजैक्शन नेट बैंकिंग के जरिए आप कर सकते हैं। इन सभी के अलावा अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें। अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें।